इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला कल ज़ाती हैसियत में तलब किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कल तक का वक्त मांग लिया। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि ISI ने कहा है कि बंदा उनके पास नहीं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल तलब कर लेता हूँ। ये मामला अब ISI के दायरा इख्तियार से आगे निकल चुका। दूसरी सूरत में DG ISI और DG MI पेश हों। वज़ीर आज़म को तलब करूँगा, पूरी काबीना को तलब करूँगा। ये मामला इतना सादा नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का कहना था कि पूरी काबीना को अदालत में बिठाकर उनसे फैसला कराऊंगा। ये क्या तरीका है कि जब दिल चाहा दरवाज़ा खटखटाकर बंदा उठा लिया। एक तरफ पैगाम भेजे और फिर कहें बंदा हमारे पास नहीं। समाअत का अहवाल आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस केस की समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क से तकलीफ हुई, हर इदारा आईनी हदूद में रहकर काम करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं अदालतों को अस्करी और इंतज़ामी जिम्मेदारी भी अदा करनी है तो मुल्क कैसे चलेगा। वज़ीर आज़म, काबीना और आला अफसरान को इस तरह तलब करना अदालत का मैंडेट नहीं। एक सांस में इतनी सख्त बातें कर देना अदालती रिवायात के मुताबिक नहीं। अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में रहकर काम करती हैं। मनसब तो मुतहम्मिल मिजाज होता है, कलम की ताकत से फैसले करते हैं। पुलिस तफ्तीश जारी हो तो अदालतें मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर कानून का कहना था कि अहमद फरहाद का अगवा संजीदा मामला है, कार्रवाई संजीदगी से आगे बढ़ाई जाए। किया जा सकता है उस सूरत में अगर किसी के राइट्स जो है आईने पाकिस्तान ने ट्राइकोथमी ऑफ पावर्स में कुछ जो टेरिटरीज़ हैं, कुछ जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के असूल हैं वो वज़ा कर दिए हैं और उसमें इंतज़ामिया ने अपना काम करना है, कानून साज़ों ने मुकन्नना ने अपना काम करना है और अदलिया ने अपना काम करना है। इदारों को जब अपनी टेरिटरी से बाहर हम देखते हैं तो फिर हम ज़रूर ये बात करते हैं कि उसमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अब इंतज़ामिया का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, इंतज़ामिया का काम है कि लोगों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत हो। अदालत को रुजू किया जा सकता है उस सूरत में अगर किसी के राइट्स जो हैं वायलेट होते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, आइन उसके बारे में बड़ी डिफरेंट उसकी तशरीह है आइन की और कानून में लिखा गया है, वो नहीं आते, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। ये सब जुडिस मैटर है। क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुक्म हो वो अदालती ऑर्डर के ज़रिए पास कर दिया जाए और ये जो तरीका है कि एक सनसनीखेज़ जो ख़बरें हैं वो बाहर निकलें और ज़्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। सरकारी तौर पर शहादत का ऐलान कर दिया गया। शहादत का ऐलान करते हुए सरकारी एहलकार आबदीदा हो गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान भी इब्राहिम रईसी के हमरा थे। हादसे के मकाम पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में गवर्नर तबरेज़ भी शहीद हुए। जाए हादसा से जली हुई लाशें मिल गई हैं। ईरानी सदर के तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा ईरान के मशरकी सूबे जौल्फा के करीब पहाड़ी इलाके से मिला। इब्राहिम रईसी मशरकी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके तबरेज़ वापस आ रहे थे। इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मकबर को 2 माह के लिए ईरान का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मकबर ने अली बाकरी कुनी को कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया है। इब्राहिम रईसी और दीगर अफराद के जसद खाकी करीबी शहर तबरेज़ मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सफारत खाने का दौरा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर की शहादत पर इजहार अफसोस किया। शहबाज शरीफ ने सदर इब्राहिम रईसी और दीगर क़यादत की शहादत को सानहा करार दिया। ईरानी हुकूमत, अवाम और मरहुमैन के पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया।
ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम के साथ हैं। इब्राहिम रईसी एक शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। अवैस कियानी हमारे साथ, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा इस दौरे के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सफारत खाने में जो है वो पहुँचे हैं और ईरानी सफ़ीर से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाग होने पर ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे अपने भाई इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनके हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत की अलमनाक खबर से गहरा सदमा और गम हुआ है। और उनका कहना था कि हम दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ और दुआएं शहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी एक शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने आज डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और आला खसूसियत का मालिक भाइयों जैसा दोस्त है वो खो दिया। इनकी अपनी कौम के साथ साथ पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो दीगर जो बात भी की है और उस पर जो ईरानी सफ़ीर हैं उन्होंने भी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शहीद हो गए। निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए नायब सदर मोहम्मद मकबर को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने 2 माह के लिए अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। ईरानी आइन के तहत 50 रोज़ के अंदर सदर के लिए इंतखाबात कराए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ईरानी सुप्रीम काउंसिल के इजलास से खिताब में सुप्रीम लीडर आयत ख़ामनाई ने कहा था कि मुल्क की इंतजामिया वाक़े से मुतासर नहीं हो। ईरान के सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बाद नायब सदर मोहम्मद मकबर को 2 माह के लिए ईरान का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया है। ईरानी आइन के आर्टिकल 131 के तहत सदर की मौत की सूरत में उनका नायब सदारती इख्तियारात और जिम्मेदारियां संभालता है। ईरानी आइन के मुताबिक 50 रोज में दोबारा सदारती इंतखाब कराया जाएगा। असम्बली के स्पीकर, अदलिया के सरबरा और अबूरी सदर ज्यादा से ज्यादा 50 रोज में नए सदर के इंतखाब का इंतजाम करने के पाबंद हैं। मोहम्मद मकबर ईरानी मसालहत कौंसिल के रुकन भी हैं। इब्राहिम रईसी ने इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद अगस्त 2021 में मोहम्मद मकबर को अपना पहला नायब सदर मुकर्रर किया था। नायब सदर मोहम्मद मकबर दीस फौली 15 साल तक ईरान के अमीर तरीन इक़्तिसादी ग्रुप सताद अजराई फरमान इमाम के एग्जीक्यूटिव स्टाफ के सरबरा थे। ये ग्रुप बराह रास्त इस्लामी जमहूरिया के रहबर आला की निगरानी में काम करता है और किसी भी इदारे को जवाबदेह नहीं है। मोहम्मद मकबर सुप्रीम लीडर से वाबस्ता सरमायाकारी फंड के सरबरा रह चुके हैं। खबर है कि किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन 1 जून से शुरू कर दी जाएगी। काश्तकारों को बिला सूद ज़राई कर्जे बैंक ऑफ पंजाब के जरिए फराहम किए जाएंगे। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में होने वाले इजलास में ऐलान हुआ है। इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन और इजरा को हतमी शक्ल दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी है कि कपास, गंदम और चावल के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। ये भी बताया कि फैसलाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जा रहा है। सिंध सरकार का बड़ा इकदाम, आवाम तक साफ पानी पहुंचाने का इंतजाम। सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत कई अजला में तमाम वाटर सप्लाई स्कीम्स दोबारा बहाल करना शुरू कर दी गईं। इन अजला में बदीन, उमरकोट, सांगढ़, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास शामिल हैं। इसका मकसद आवाम तक साफ पानी पहुंचाना है। इस इकदाम का फैसला प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलाम असगर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन शाहिद सुहेल, रेहान हैदर और बिलाल जावेद ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि फराहमी आब की 17 और नकासी आब की 4 स्कीमें शामिल हैं। ये स्कीमें जल्द ही पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले कर दी जाएंगी। दीगर स्कीमों पर काम जारी है, उन्हें रवां साल के लिए इख्तिताम पर मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत ने हतक इज़्ज़त पंजाब 2024 ऐवान में पेश कर दिया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शजाउर रहमान ने बिल ऐवान में पेश किया। सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। मज़ीद क्या तफसीलात है, राव दिलशाद से जानते हैं। जी राव दिलशाद, बताइए। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली के आज के इजलास के एजेंडे पर चूँकि सबसे आखिरी जो एजेंडा था वो हतक इज़्ज़त बिल 2024 एजेंडे में शामिल था। जो ही स्पीकर पंजाब असम्बली
मलिक मोहम्मद अहमद खान ये बिल ऐवान में पेश करने के लिए सूबाई वजीर पार्लिमानी अमूर को इजाज़त देने लगे तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपोजिशन रुकन असम्बली राना आफ्ताब अहमद ने एतराज़ उठाया कि चूँकि ईरान का एक बड़ा हादसा हुआ है, ईरानी सदर और वजीर खारजा जाँ बहक हुए इस हादसे में और कुछ ही रोज़ कबल वो पाकिस्तान भी आए थे, तो क्या बेहतर होता कि करारदाद मंजूर करके जो है वो इस इजलास को गैर मुइना मुद्दत के लिए या इसको कल भी जो सरकारी बिजनेस को शुरू किया जाए तो जिस पर करारदाद पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली ने सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुस्तबा शुजाउर रहमान को हद तक इज़्ज़त बिल 2024 ऐवान में पेश करने की इजाज़त दी तो अपोजिशन ने की जानिब से नारेबाजी की गई, जबकि सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ियों की जानिब से प्रेस गैलरी से ऐवान की कार्रवाई का बाकायदा वॉकआउट भी कर दिया गया। आपको बताएं कि बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूबर, टिकटॉक, एक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स के जाती जिंदगी और अवामी मुकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हद तक इज्जत के केसेस के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। बिल के तहत 30 लाख रुपए तक हर्जाना मुतासरा फरीक को अदा करने का पाबंद होगा इल्जाम दे, जबकि आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम की सूरत में हाई कोर्ट के बेंच केस सुनने के मजाज होंगे। खवातीन और ख्वाजा सराओं के लिए केस के लिए कानूनी मुआवनत के लिए भी हुकूमती लीगल टीम सहूलत मुयसर करेगी, जबकि हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों की बिल मौखर करने की जो तजवीज़ थी वो भी मुस्तरद कर दी और सहाफ़ती तंजीमों ने आज वज़ीर इत्तलाआत पंजाब से मुलाकात में बिल कुछ रोज़ मौखर करने का मुतालबा किया था। बिल के बारे में सहाफ़ती तंजीमें अपनी तजावीज़ देना चाहती थी, जबकि अपोजिशन ने भी हद तक इज्जत बिल को मुस्तरद कर रखा है। अपोजिशन ने बिल बारे 10 से ज़ायद तरामीम पंजाब असम्बली में जमा करवाई हैं। अब बिल पेश होने के बाद इस पर डिबेट होगी। ठीक है राहुल प्रसाद, बहुत शुक्रिया।